अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा। आप देख रहे हैं बिशरास कोचिंग। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। 15.4 यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल सॉल्व करने में हमेशा एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक्साइटमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल पढ़ ली, उसी तरह ट्रिपल इंटीग्रल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। वही प्रॉपर्टीज़ हैं, इन अ डिफरेंट वे आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं बट हमें अलग अलग तरीक़ों से दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन जो है एफ और जी दोनों गिवन है, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है। देन हमारे पास जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है वो हमारे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, जैसे कि हमेशा से होता है, क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, और ये बात मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड आ जाता है सम और डिफरेंस। हम लोग किस तरह से करेंगे, तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, उसका सम और डिफरेंस हमें करना है, तो सारी बात है एक फंक्शन पे अलग और दूसरे फंक्शन पे अलग इंटीग्रल हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, उन लोगों ने अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। मतलब ये वही बात हमें बार बार बता रहे होते हैं जो हमें पता होती है, लेकिन रिवाइज करने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। देन हमारे पास डोमिनेशन आ जाता है, और ये भी हमें पता है कि जब हमारे पास जो एफ है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो ऑन डोम, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से किया जाता है। ठीक है, देन हमारे पास बी में बोलते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो एक फंक्शन से लेस और इक्वल हो तो फिर हमारे पास किस तरह से दिया जाएगा। देन हमारे पास एडिटिविटी आ जाती है कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को ऐड करेंगे, यानी दो फंक्शन में अलग अलग हम लोग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे और उन पर ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 14.4। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। इसी पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इंटीग्रल इन एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमें बताया गया है कि उसमें हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यूज़ हैं उस पर हमें फंक्शन को सॉल्व करना है, और वो हमारे पास क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास लिमिट्स हैं उनको ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ है, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ है। उसकी जो लिमिट्स है फंक्शन हम लोग वो ले लेंगे, एंड टेट्राहेड्राइड का हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 से जो फंक्शन है वो मैंने लिख दिया विद रिस्पेक्टेड लिमिट्स। सही है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल यानी डी ऑफ आई के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस फंक्शन को लिख लेते हैं। ये हमारे पास 0 से 1 लिमिट है, ये हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स लिमिट है, ये हमारे पास x प्लस 2 से 1 लिमिट है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई डी ऑफ एक्स, क्योंकि 1 है हमारे पास। ठीक है, फंक्शन तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई, डी ऑफ जेड एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट के जो दो इंटीग्रल है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y, एंड ये हो जाएगा x प्लस 2, एंड ये हो जाएगा 1। डी ऑफ z और डी ऑफ x जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो दोनों इंटीग्रल है वो तो कंटिन्यू ही रहेंगे, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 पुट करेंगे, देन माइनस कर देंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, हमने दोनों लिमिट्स पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2, प्लस इंटू माइनस माइनस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1। अच्छा, ये z है, 2 नहीं है। ठीक है, ये है z, ये है z, ये है z, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हम लोग ने ये लिख लिया है, एंड हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, डी ऑफ z एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट तो सॉल्व हो गया इंटीग्रल। अब नेक्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं दोबारा। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा फंक्शन 1 माइनस एक्स माइनस जेड, इन साथ में आ जाएगा डी ऑफ जेड एंड डी ऑफ एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू जेड इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से 1 लिमिट कंटिन्यू रहेगा। अब इस इंटीग्रल को लगा रहे हैं तो ये इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा। जेड के रिस्पेक्ट से करें तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड एक्स, और ये हो जाएगा माइनस जेड की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। वही पावर रूल आ रहा है, एंड कॉन्स्टेंट के साथ तो जेड आएगा ही आएगा। साथ में लिमिट हमारे पास 0 एंड 1 माइनस एक्स है, डी ऑफ एक्स भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको लिमिट पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इंटीग्रल तो कंटिन्यू रहेगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस, अच्छा z नहीं, x की जगह
हाँ z की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एक्स और साथ में x बाहर जो है वो आ जाएगा एंड माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड डी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ये जो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके हम लोग लिमिट खोल भी सकते हैं एंड अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो आप नहीं भी खोल सकते, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ये हो जाएगा x। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर डिवाइडेड बाय 2 और डी ऑफ एक्स भी यहाँ पर कंटिन्यू लिख दिए, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 0 से 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वेयर और ये साथ में आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टार्टिंग का है इसको हम लोग इरेज कर देते हैं एंड यहाँ पर फंक्शन सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। तो डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास वही पावर रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास 2 प्लस 1 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 2 प्लस 1 एंड साथ में हमारे पास अच्छा इंटीग्रल तो हमने अप्लाई कर दिया, तो साथ में यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे 0 से 1। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर क्या हो जाएगी, अच्छा यहाँ पर होल पावर नहीं है, 2 पे नहीं है। ठीक है ना, पावर यहाँ पर 2 पे पावर नहीं है, सही है, सिर्फ इस पे पावर है ऊपर वाले पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी एंड ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दिस विल बिकम 6। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास जो लिमिट है 0 से 1 वो कंटिन्यू रहेगी। देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले 1 लिमिट को पुट करेंगे एंड देन 0 को पुट करेंगे, तो 1 को पुट करेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 पे हमारे पास होल स्क्वायर है डिवाइडेड और पावर 3 है एंड डिवाइड हो जाएगा 6 से एंड अगर 0 लगाएंगे तो 0 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग करेंगे 1 माइनस 0 होल पावर स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो इस बात पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं होगा, तो ऐसे ना आप जोश में क्या कर देंगे ये होल 0 है तो ये होल 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 माइनस 6। इसी के साथ हमारी जो आज की इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू और यहाँ पर माइनस भी आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो आज की फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसके लिए हमें बुक को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं वो हमारे पास क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं शुरू में। तो चलिए उसको रीड करते हैं, देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल सॉलिड। तो यहाँ पर हमारे पास है राइट 6 डिफरेंट यहाँ पर क्या है आइटरेटेड ट्रिपल इंटीग्रल फॉर द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, यानी हमें जो इंटीग्रेशन है वो 6 डिफरेंट तरीक़ों से इंटीग्रेशन हमें प्रेजेंट करनी है। ठीक है, एंड देन हमें एक्स वाई और जेड की जो लिमिट है वो भी गिवन है एंड देन हमने क्या करना है उसको इवेल्युएट करना है, उसमें से जो एक इंटीग्रेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट फॉर्म सीखते हैं कि हम लोग 6 डिफरेंट इंटीग्रेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट इंटीग्रल है, यानी हमें ऑलरेडी जो लिमिट है वो गिवन है जो 0 से 1 है एंड देन हमारे पास क्या है 0 से 2 है एंड देन 0 से 3 है। तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसका मैं लिख देती हूँ डी ऑफ जेड, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट हो गई, ये एक हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग इसका नेक्स्ट लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा दैट विल बी 0 2 एंड ये हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा 0 से 3। तो ये हम लोग इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे डी ऑफ जेड, डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब हम लोग इसमें थर्ड लिखते हैं, जो डिफरेंट हम लोग फॉर्म सीख रहे हैं, फिर हम लोग इसमें से कोई एक ही सोल्यूशन करके उनको दे देंगे। तो थर्ड वाला हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे 0 से 3 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0 से 2 एंड दिस विल बिकम 0 से 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, डी ऑफ जेड। अब ध्यान रखिए इसमें कोई भी जो हमारे पास फॉर्म है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ फॉर्म जो है वो हमारे पास हो जाएगी 0 से 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डी एक्स,
डी जेड और डी वाई है। ये फोर्थ फॉर्म हो गई। फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से 3, 0 से 1, 0 से 2। ये हो जाएगा डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ जेड। ठीक है। अब जो सिक्स्थ फॉर्म है लास्ट, तो वो हमारे पास है 0 से 1, 0 से 3 और 0 से 2। ये हो जाएगा डी ऑफ वाई, डी ऑफ जेड, डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो हमारे पास रिपीट हो रही है, तो 6 फॉर्म हमने लिख दी। अब हम इसमें से कोई ना कोई एक फॉर्म जो है वो उनको सॉल्व करके दे देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे को हटा देते हैं एंड फर्स्ट जो फॉर्म है उसको कर लेंगे। इसमें से कोई भी फॉर्म करें, आंसर विल बी द सेम, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास बोर्ड क्लियर हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास दो है इंटीग्रल वो वैसे के वैसे रहेंगे। जेड आ जाएगा 0 से, जो हमारे पास 3 लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड 0 की 0 आ जाएगा, तो डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 2 और ये हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, काफ़ी ईजी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 3 ऑफ y आ जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 से 2 हो जाएगी या d ऑफ x आ जाएगा। और जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, दैट इज़ 0 से 1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वही लिमिट बस पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 0 से 1। 3 के साथ 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 एंड साथ में हमारे पास 0 है तो 0 को 0 ही रहने दें एंड डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको हम लोग डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 6x और लिमिट हमारे पास 0 से 1 होगी। इसमें 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। एंड दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किया गया है एंड यहाँ पर भी हमें बोला गया है कि 6 डिफरेंट जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उनको लिखना है एंड देन हमें जो फाइंड करना है उसमें एक इंटीग्रल यहाँ पर फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को स्केच करेंगे एंड देन हम लोग इसकी जो लिमिट है वो पुट करेंगे एंड देन डिफरेंट 6 पार्ट्स बनाएंगे एंड देन एक इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की सोल्यूशन। यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के स्केच की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्केच कुछ इस तरह से बनेगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायमेंशन इसके 3 होंगे। ठीक है, तो इस स्केच को अगर हम लोग देखें, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उससे हमारे पास कुछ इस तरह से इसका स्केच बन जाएगा। ठीक है, रफ सा बना रही हूँ ताकि आपको बस समझ आ जाए। सबसे पहले तो हमने फंक्शन को यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा 3y + 2z हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ का क्या होगा, यहाँ पर 3x + z और इक्वल टू 3 होगा एंड यहाँ पर क्या होगा y 2 - 2x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी के साथ चलिए हम लोग की जो लिमिट है वो हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी लिमिट, चलिए ब्लैक से लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा, सही है। सेकंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से 2 - 2x हो जाएगा एंड देन हमारे पास जो थर्ड इंटीग्रल है दैट विल बी 0 से 3 - 3x - 3y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ एक्स जेड, डी ऑफ जेड सॉरी, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में हम लोग ये फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जेड। तो डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे। कोई और मार्कर ले लेते हैं। तो डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो कंटिन्यू रहेगा, सेकंड इंटीग्रल जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा, थर्ड इंटीग्रल 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। लिमिट हमारे पास 0, 3 - 3x - 3 ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स को कंटिन्यू करना ना भूलिएगा। 0 से 1, 0 से 2 - x एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 3x - 3y एंड ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये डिवीजन सिर्फ 3 पर है, होल पर नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंड 10 हम लोग जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नाउ इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है
फर्स्ट इंटीग्रल कंटिन्यू आ जाएगा, सेकंड इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा माइनस 3xy आ जाएगा माइनस 3y² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2, ठीक है, तो 2 और 2 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास लिमिट है 0 और 2 माइनस x, हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो d ऑफ x है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट हमारे पास 2 माइनस x है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर 3 को कॉमन ले लें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, 2 माइनस 2x ऊपर लिखा, बट यहाँ पर हमने 2 माइनस 2x नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ x, ठीक है, 2 माइनस 2 ऑफ x, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ x। तो यहाँ पर चलिए पुट करते हैं, अगर 3 को हम लोग कॉमन भी ले लें तो भी हो सकता है, चलिए बस हम लोग इसको डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ x माइनस 3, ये हो जाएगा हमारे पास x, एंड देन हमारे पास आ जाएगा y की जगह 2 माइनस 2 ऑफ x, माइनस होगा 3, 2 माइनस 2 ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एंड साथ में d ऑफ x जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ हम लोग इसको हटा देते हैं, वैसे भी इसकी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं ना, हमारे पास जगह नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्यूशंस हो जाएंगी। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व, इसको बस आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे, फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, 0 से हमारे पास उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 1। अब हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2, 1 माइनस एक्स, एंड साथ में हम लोग लिख देंगे 4/3, एंड ये हो जाएगा 4/3, तो हम अच्छा 3/4 लिख देंगे, गलत लिख दिया मैंने, वो 3/4 था, 3/4, एंड आ जाएगा हमारे पास 4, 1 माइनस x², और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग ने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया है, एंड अगर आप चाहें तो आप किसी और तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आंसर जो है आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम लोग कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट हमें जो चीज़ मेन चाहिए होती है वो हमें चाहिए होता है कि आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एंड देन ये 0 से 1 हमारे पास बच जाएगा, एंड इसको और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, साथ में डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा बिकॉज हमें लास्ट इंटीग्रेशन करनी है, तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 तो बाहर ही रहेगा बिकॉज 3 इज़ कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, हम पुट करेंगे पावर वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर की ये पावर क्या हो जाएगी 3, एंड नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 3, एंड साथ में हमारे पास जो डी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका दोबारा से क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 से 1, ये हो जाएगा हमारे पास -3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है -1 माइनस एक्स की पावर 3, और लिमिट क्या है 0 से 1 है। अब हम लोग 0 से 1 जो लिमिट है वो इसमें डाल देंगे, एंड हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी सॉल्व, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे 1, एंड दिस विल बिकम पावर 3, एंड माइनस हो जाएगा माइनस, एंड देन माइनस जो अपना है, एंड 1 माइनस 0, एंड पावर क्या हो जाएगी 3। इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 1, ठीक है। अब ये हमने 1 वैल्यू तो कर ली, अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्म्स लिखेंगे, ठीक है, वो मैं शुरू में लिखना भूल गई थी। तो चलिए, वो जो फर्स्ट हमने फंक्शन लिखा था तो उसी के हम लोग डिफरेंट 6 फॉर्म्स लिख देते हैं, ठीक है। एक तो जो फंक्शन हमने लिखा वो वाला फॉर्म, नेक्स्ट हम लोग 5 फॉर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, फॉर्म नंबर 2 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 0 से 2, एंड दिस विल बिकम 0 से ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस y/2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 माइनस 3x माइनस 3y/2, ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ z, ये हो जाएगा d ऑफ x, एंड ये हो जाएगा d ऑफ y। एंड यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वो हो जाएगी 0 से 1, एंड दिस विल बिकम 0 से 3 माइनस x, एंड दिस विल बिकम 0 से 2
-2x-2z डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड डी ऑफ एक्स। यहाँ पर लिमिट इस वजह से चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल था जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जब हमारे पास इसकी जो लिमिट्स हैं, जब हम लोग इस फंक्शन को चेंज करेंगे यानी इसकी इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे ऑर्डर्स में, तो हमारे पास इसकी लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है ना। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर लिमिट चेंज हो रही है। तो जब फोर्थ वाला हम लोग लिखेंगे तो द फोर्थ वन विल बी, मैंने कौन कौन से लिख दिए, मैंने ये लिख दिया डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स और डी ऑफ जेड और डी ऑफ एक्स लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 0 से 3, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 0 से 1 माइनस जेड बाई 3 एंड ये हो जाएगा 0 से 2 माइनस 2x-2z बाई 3, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स डी ऑफ जेड। अब फिफ्थ नंबर पे जो है हमारे पास ये हो जाएगा 0 से 2, दिस विल बिकम 0 से 3 माइनस 3 ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, z नहीं y डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 माइनस z डिवाइडेड बाई 3, डी ऑफ एक्स डी ऑफ जेड डी ऑफ वाई। और जो 6 नंबर का हमारे पास है उसको हम लोग लिख देंगे 0 से 3, 0 से 2 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास z डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस वाई बाई 2 माइनस जेड बाई 3, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड। तो हमने 6 डिफरेंट फॉर्म सीख ली। ये थोड़ा सा मुश्किल था बट अब अगर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो दिस विल बिकम ईजियर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।